नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामानंद श्रीवास्तव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं एक रीडिंग करने जा रहा हूँ। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मेल के लिए भी हो सकती है, फीमेल के लिए भी हो सकती है। और ये जो रीडिंग है ये लाइफ लॉन्ग आप जब भी देखो ये आपके लिए रीडिंग होगी। और ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मैरिड अनमैरिड कपल भी देख सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देखकर अपने रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर की फीलिंग को जान सकता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और हर जगह आप इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं भी कर पाओगे और कुछ लोग रिलेट कर भी पाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो करंट फीलिंग के बारे में होने वाली है कि पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, इस समय आपका पार्टनर क्या महसूस कर रहा है आपके बारे में। और ये जो रीडिंग है आप जितना भी कोई चाहे आज देखे चाहे 10 दिन बाद देखे, सेम उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में अभी आपको लेकर। देखिए, अगर आप लोगों के पार्टनर के करंट एनर्जीज के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, तो पहली बात तो कुछ लोगों के लाइफ में पार्टनर जा चुका है, गिव अप करके बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप को एक प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट होती हुई दिख रही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें मुझे दिख रही हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। पहले के मुकाबले सिचुएशन अभी थोड़ी सी बेटर हो तो रही है, पहले के मुकाबले सिचुएशन अभी बेटर हो रही है, बट कहीं ना कहीं कोई लव रिलेशनशिप में मैं ये देख पा रहा हूं कि अपने पार्टनर के प्रति उनकी एनर्जीज बड़ी नेगेटिव हो गई, क्योंकि वो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनसे कोई सीक्रेट छुपा के रखा है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, अगर जिन लोगों के भी पार्टनर के माइंड में ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रही है तो आप कृपया करके कन्वर्सेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है आपके पार्टनर के मन में ट्रस्ट इश्यूज की बनी, और वो ट्रस्ट इश्यूज तभी दिमाग में आता है जब हम अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं कर पाए, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं और हम उसको अपनी इमोशंस फीलिंग और एक अच्छा एहसास नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पार्टनर का ट्रस्ट जाता है और कम्युनिकेशन गैप आता है, पार्टनर के एनर्जीज में चेंज आता रहता है। और लोगों के रिलेशन में मैं देख रहा हूं कि सिचुएशन बेटर हो सकती है, बट दोनों ही पार्टनर अपने साइड से एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को अपने साइड से बहुत एफर्ट्स और अप्रोच करने की भी जरूरत पड़ रही है। देखो, और भी मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ में सारी चीजें छोड़ के आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अपने साइड से कोई एफर्ट्स और अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो डेस्टिनी में लिखा है वो होगा, देखा जाएगा। तो अपने साइड से अगर आप कुछ भी, अगर मैं आपके हाथ में किसी के भी हाथ में अगर राजयोग भी है, अगर वो घर पे बैठा रहेगा तो क्या उसका राजयोग उसको काम देगा? कभी नहीं काम देगा। ऊपर से और वो गरीब हो जाएगा, उसको आप चाहे 1 करोड़ रुपए दे दो, वो कभी भी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है। राजयोग का मतलब ये होता है कि भाई आपके हाथ में राजयोग है तो आप 10 रुपए से 12 रुपए बना सकते हो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से। ठीक है, वही रिलेशनशिप में दिख रही है चीजें। बट हाँ, अगर थोड़ी बहुत एफर्ट्स और मेहनत किया जाए, पार्टनर के साथ टाइम बिताया जाए तो रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। अपॉर्चुनिटी देखो क्या है, आप लोगों में से कुछ लोग इस टाइम को, इस रीडिंग को एक एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि ये छोटी छोटी चेंजेस करके अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो। क्या होता है कि कुछ लोगों के लाइफ में हमेशा एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल रिलेशन अच्छा चलता है, जैसे जैसे आगे बात होती है तो वहां पे डिस्टेंस होने लगता है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पाता है पार्टनर। हमारे मन में फिजिकल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें, वो जो अग्रेशन होता है, वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो खत्म होने लगता है और कहीं ना कहीं चीजें इनबैलेंस होती है। कभी देखो, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की एनर्जीज डाउन होती है, लो होती है, पॉजिटिव होती है, चेंज होती है। क्यों ऐसा होता है? कभी हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हमें लाइफ में सब अच्छा लग रहा होता है। अगर हम नेगेटिव फील कर रहे होते हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होता है तो हम किस पे जाके अपनी चीजें शेयर करेंगे, किसको अपने बात सुनाएंगे? अगर देखो, हम मान लो कि कोई एक पार्टनर है, उसको अगर हम अपने दिल की बात सारी बता दें, उसके ऊपर अगर हम गुस्सा उतार देते हैं, पार्टनर से तो चीजें खराब हो गई, ठीक है, पार्टनर से तो पूरी प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये लड़का मेरे बारे में नहीं सोचता, वो मुझे समझ नहीं सकता, बट वो क्यों ऐसा कर रहा है या कर रही है?
उसका कारण एक यही है कि वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, इतना रिलाय करता है कि मैं इसको कुछ भी कह दूंगा या कह दूंगी तो ये मेरे से झगड़ा नहीं कर सकती, मुझे मार नहीं सकती, मेरी चीजों को समझ सकती है। बट अगर यही चीज आप किसी से लड़ाई करके आए हो ना, किसी को आपको 4 बात बोलना है तो आप क्या किसी और को बोलोगे तो वो आपको 4 की जगह 1000 बात सुना के जाएगा, बट आपके पार्टनर नहीं, आपके लव वंस आपको नहीं सुना पाएंगे। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, चलो आपके पार्टनर ने आपको बोली चीजें बोली, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग सबको बुरा लगता है। आपके पार्टनर ने बोला तो आपको लगी बुरी कि हाँ ठीक है मेरे पार्टनर ने बोला, तो उस समय थोड़ा शांत रहो और उसको समझने की कोशिश करो कि भाई उसने ये चीज मेरे से क्यों कही। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर जब 2 लोग गुस्से में आके बात कर रहे होते तो वहां पे बहस हो रही होती, वो कन्वर्सेशन नहीं हो रही होती। वो अपनी कहेगा, आप अपनी कहोगे, कोई भी एक दूसरे की बात सुन नहीं रहा है, तो किसी एक को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इट मींस की थोड़ी सी ठहराव से, थोड़ा शांति से अगले पर्सन की बात सुने कि भाई उसके कहने का मतलब क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है, आप सुन लो उसकी बात, फिर आप अपनी बात रखो तो उसको भी समझ में आएगा। अगर वो बोलते जा रहा है, आप बोलते जा रहे हो, तो वो कन्वर्सेशन का कोई एंड ही नहीं होगा, उसका कोई कन्वर्सेशन का मतलब नहीं है। तो आप अच्छा करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने पार्टनर को बोलने दो, वो क्या चाह रही है, वो क्या चाह रहा है, वो बोल ले पूरे तरीके से। फिर आप अपनी बात रखो कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक है, तो वहां पे एक आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे कि कहाँ हमारी गलती हो रही, कहाँ पे हमको चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, और देखो बहुत सारे लोगों के लाइफ में निगेटिविटी इसलिए भी आ जाती है क्योंकि हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना हमारे रिलेशनशिप में, हमारे ह्यूमन नेचर में, कि हम अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को हमेशा ले आते हैं। थर्ड पर्सन जरूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बोल रहा हूँ। थर्ड पर्सन इट मीन्स कि हम किसी फ्रेंड से बोल दिए या किसी ऐसे पर्सन से बात कर लिए जो हमें एडवाइस कर रहा है। भाई उसके घर में उसका रिलेशन खुद नहीं ठीक चल रहा है, वो आपको क्या एडवाइस कर पाएगा? नहीं एडवाइस कर पाएगा, उल्टा आपके रिलेशन को बर्बाद कर देगा। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को देखो क्या होता है, 2 पार्टनर के बीच में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर को औरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड वाइफ को अच्छे तरीके से जानते हैं, रादर देन कोई और की सिचुएशन। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके और आपके पार्टनर को ज्यादा अच्छे से पता होगी, ना कि कोई थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर की कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ही चीजें कॉम्प्लिकेट होती है। 80% क्या है कि हम दूसरों की बात में आके दूसरों से कंपैरिजन करके अपने पार्टनर को देखते हैं कि भाई उसका पार्टनर ये कर रहा है, उसके पार्टनर ने उसको ये गिफ्ट दे दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे से ऐसे बात नहीं की। आप देखो क्या होता है, थोड़े से ही चीजें बनती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की कमियां निकालने लगोगे, अगर आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं करोगी, तो आपको कितना भी अच्छा पार्टनर क्यों ना दे दिया जाए, आप कभी भी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने पार्टनर और अपने लव वंस के लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा। लॉयल ये नहीं कि आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो तो आप लॉयल। लॉयल इट मींस कि हम उसके इमोशंस को समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, वो क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ये मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, रिलेशनशिप इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, एक दूसरे की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की एफर्ट्स करती जा रही है और लड़का नहीं सुन रहा है, लड़का एफर्ट्स कर रहा है लड़की नहीं सुन रही है, लड़का एफर्ट्स कर रहा है और लड़की किसी और से बात कर रही है। तो यहाँ ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वहां पे आप लोगों को एक ठहराव चाहिए। देखो सबके रिलेशनशिप में और सबके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आते हैं, बट उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है बात करके। अगर हम बात ही ना करने जाए, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हमारे अंदर ईगो क्लैशेस खत्म करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि यार ठीक है अगले पर्सन को नहीं समझ में आ रहा, उससे 1 बार 2 बार 4 बार बात करते हैं, ठीक है नहीं ठीक हो रही है सिचुएशन, मान लो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गई, हमें रहने ही नहीं एक साथ में, तब आप उसको ज्यादा खींचो मत। वो देखो पुरानी चीजें जो बीत गई सो बीत गई, उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश भी करना चाहिए। क्योंकि देखो हमारा रिलेशनशिप मान लो खराब है तो हम उसको क्यों किसी बैड एंड पे खत्म करें, उसका एक अच्छा एंड भी तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है हम इस रिलेशनशिप को खत्म करते हैं अच्छे तरीके से, उसके अच्छे पलों को याद करें, ना कि हम उसके अंदर ये प्रॉब्लम, इसके अंदर ये प्रॉब्लम, वो ना करके उस एक अच्छे मोड पे खत्म करें, तो आप भी खुशहाल रह पाओगे, आपका पार्टनर भी खुशहाल रह पाएगा। ऐसे क्या होता है, अगर हम बहुत बैड एंड पे रिलेशन को खत्म करते हैं या शादी को खत्म करते हैं, तो क्या होता है ना, हमेशा हमारे माइंड में सेकंड ऑप्शन, मान लो कोई नया पर्सन आता है, माइंड में इफ एंड बट रहता है। तो वो इफ एंड बट इसीलिए रहता है कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं।
ठीक है, ये चीज है। और देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको मालूम है, सब कोई कर सकता है, बट वो अपने लाइफ में लाना नहीं चाहता। अगर वो पर्सन अपने लाइफ में ले आए तो डेफिनेटली उनको सारी चीजें अच्छी होगी और उनका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है।